lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. नो जानू तो नो प्लीज मुझे छोड़ दो। I hear them whispering about the places that you've been. नहीं बेबी, टाइम है इसे छोड़ने में। अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। कहते हैं तू शांत हो जा। तू ये सब क्या कर रही है? तुझे पता भी है क्या अब इस बोट को उखाड़ के फेंकने वाली है? देख तूने इस बोट का हालत क्या किया है। देख रहा है तू खुद से उसमें क्या हुआ है। मतलब तूने इतनी ज्यादा गोलियां चलाई कि बोट छल्ली की छल्ली हो गया। इसके बाद भी नहीं, बस मुझे खुद को शांत करना था इसलिए। हाँ इसलिए तू ऐसी हालत कर जा। अब चल तेरे लिए घर वाले इंतजार कर रहे हैं। आज पता है ना क्या है? हाँ पता है और मुझे नहीं जाना, तुझे अच्छे से पता है। इसलिए अब उस चीज को ओवरकम कर। तू ऐसे उस चीज को लेकर नहीं पूछ सकती। नहीं, मैंने बहुत पहले सोचना बंद कर दिया है कि कभी मैं शादी वाली नहीं कर सकता। देखो बेटा, तुम्हें तो करना पड़ेगा शादी। तुम तो ऐसे मना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना ये मेरा एक इकलौता ख्वाहिश है जिसे तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। डैड आप ऐसे मत बोलिए। फिर मैं कैसे बोलूँगी? बेटा तुम भी बोलो। अगर तुमने इस शादी से मना कर दिया तो मैं एक बार सच बोल रही हूँ, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और इसके लिए मैं सीधा लिख दूंगी कि मेरे सुसाइड की बजाय मेरी बेटी थी वो शादी नहीं कर रहे। डैड ये आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, क्या करूँ बोलो। अब मुझे भी तुम्हारी शादी देखनी है। इस बेटा अब चलो जाके जल्दी से तैयार हो लो। नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगा। देखो कि हम लोगों के सामने ये ड्रेस ठीक है, लेकिन तुम लोगों के सामने प्लीज ऐसे मत करो। तुम एक काम करो, अच्छे से उस पर ड्रेस पहन लो, इसे मत पहनो। चलो चलो अब घर चलो, तुम आने ही वाले हैं। हाँ चलिए। अरे मिस्टर नामजुन आप आ गए। चलिए चलिए बैठिए। हाँ ते कुछ देर बाद आने ही वाली है। ओह फिर ठीक है चलिए बैठते हैं। और आप मुझे सिर्फ नामजुन कह के पुकारिए। ऐसे भी आप तो मुझसे बड़े हैं ना। हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें नामजुन कह के पुकारूंगा। अब चलो, उसे आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। असल में वो बहुत ज्यादा सज रही है ना इसलिए। ओके फाइन। असल में आपको देखकर इतना ज्यादा मतलब नर्वस क्यों लग रहा है? नहीं असल में कुछ नहीं। आपके साथ और कोई नहीं है? नहीं मेरे भाई आने वाला है, वो सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आने वाला है। ओह अच्छा ऐसी बात है, फिर ठीक है हम लोग उनके लिए भी वेट कर लेंगे। अच्छा अंकल मुझे ना एक इम्पोर्टेंट कॉल आया तो मैं इसे अटेंड करके आता हूँ। हेलो जंकुक, तो कहाँ पर है? कब आएगा? मैंने तो ये बोला था कि हम दोनों एक साथ देखने आएंगे। फिर तू इतना लेट क्यों कर रहा है? नहीं बस थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं सोचो मत, मैं बस 5 मिनट के अंदर वहाँ पर जा रहा हूँ। ओके जल्दी आ। तो बेटा तुम्हारी बात हो गई। एक काम करो, तुम और तीर एक साथ दोनों अच्छे से बात करो। हम लोग चलते हैं, तुम दोनों अच्छे से बात कर लो, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। हाथों में हाथ। तो हेलो मिस्टर, आप मतलब इस शादी को लेकर सीरियस तो होना कि आप इस शादी करना चाहते हो? हाँ असल में नहीं, मतलब मैं भी इस शादी करना चाहती हूँ। ठीक है भाई मैं आ गया। आपको
और ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। क्या? ओह फाइनली तू आ गया। मैं तेरे लिए कब से वेट कर रहा था, तुझे पता है। हाँ बोला ना भाई, सॉरी, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने आने में लेट कर दिया और मैंने मेरे होने वाले भाभी को देखने में इतना लेट कर दिया, क्यों है ना। हाँ ये तो तूने सही बोला। हाँ जंकुक, अब छोड़ ये सब बातें और मीट कर तेरे होने वाले भाभी। हाँ पता है, किम तायोंग, क्यों है ना। क्या तुझे पहले से पता है, तू जानता है क्या। देखो नहीं, असल में मैंने सुना था ना आपके मुंह से, आप भूल गए, आपने मुझे एक बार बोला था। क्या मैंने बोला था। ओह फिर शायद मुझे याद नहीं होगा। सो नाइस टू मीट यू किम तायोंग। आपसे मिलकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी भाई की वाइफ इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इस एंगल से देखो तो। हाँ वो तो होना ही चाहिए ना जंकुक, वो मेरे होने वाली जो वाइफ है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, एक काम कीजिए, आप दोनों ना थोड़ी देर अकेले बात कीजिए, मैं भी चलता हूँ, मैं बाद में आपसे बात करूंगी। ओके जंकुक तो जा। ओके बाय भाभी जी। नामधन प्रीति से थोड़ी देर बात करती है और चला जाता है। क्या बात है, तूने बात किया, कैसा है, तुझे कैसा लगा। मुझे तो अच्छा है, लेकिन उसका जो भाई है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी चैन से मुझे जीने देगा। क्या ये सब क्या बोल रही है। हाँ जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। हेलो भाभी जी, कैसे हो। मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया ही है। फिर एक काम कीजिए भाभी जी, आप ना यहाँ पर चले आइए, क्योंकि आपके साथ भी मतलब मुझे कुछ काम है। मुझे नहीं, मतलब मेरे भाई को ना आपसे कुछ काम है। आप मेरे भाई ने तुम्हें बुलाया है भाभी जी, सो चले आना टाइम पर। लेकिन सुनो, ये क्या, इसने कट कर दिया। क्या ये सब क्या है। क्यों तायोंग इतनी जल्दी भूल गए ये सब। मुझे पता नहीं है क्या, मुझे तो ये सारी चीजें पसंद है। और मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो भी हो मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना। नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड, ये मत बोलो। हाँ जो भी, मैं हूँ ना। और ये सब अच्छे से याद है मुझे। और देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करके रख दिया। अब तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब क्या कर रहे हैं तुम्हें पता भी है। अब ये मत बोलो कि मैं तुम्हारे भाई की बीवी बनने वाली हूँ। हाँ तो क्या कर बोलो, इससे पहले तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना, इसलिए तो जब तक ना मेरे भाई की बीवी बन जाती हो तब तक मुझे बेनिफिट चाहिए। बेनिफिट जिससे तुम मेरे फिर से उतने ही नजदीक आओगे जितनी पहले थी। देखो ये सब कुछ हुआ था, सब भूल जाओ। अभी मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। ओके हाँ बनी तो नहीं ना। इतने अच्छे से बात कर रहा था तो मैं हजम नहीं हुआ था मेरी बात। अब एक साथ हजम हो जाएगा, क्यों है ना।
ये क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो। नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, तुम्हारे इन सब आदतों की वजह से ही मैंने तुम्हें एक दिन छोड़ दिया था। अच्छे से याद है शायद? फिर मुझे ऐसे टच मत कर, अब मैं तुम्हारे भाई को बोलने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, तुम बोलोगे? क्या बोलोगे? कि तुम मेरे साथ एक बेड पर एक साथ बहुत दिनों से थी, ये सब बोलोगे क्या तुम? देखो मुझे ऐसे डराओ मत, मुझे ऐसे डरा धमका के कुछ भी नहीं होगा। ओह माय बेबी गर्ल, तुम्हें डराऊंगा नहीं। देखो मेरे पास ना तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे पिक्स हैं जो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हें पता है ना, तुम्हारी शादी से पहले एक स्वागत हो गई थी, उसमें मैंने ये सारी पिक ली थी, वो भी तुम्हारे। ये सारे पिक फिर मैं क्या भैया को दिखा दूँ कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया हो? ये क्या अच्छा होगा? तुम समझ पा रहे हो मैं कौन से पिक की बात कर रही हूँ क्या? देखो तुम मुझे ऐसे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उफ मेरी जान, तुम्हारे शरीर का खुशबू। ओह मुझे कहने की तरफ कैसे मैं खुद को कैसे रोकूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। और इसे ब्लैकमेल नहीं बोलते बेबी, इसे तो बस मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट बोलते हैं जो मैं तुम्हारे साथ कर ही सकता हूँ। ज्यादा सोचो मत, पर जब मुझे चाहिए तो तुम मुझे दोगे, और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। फिर चलो थे पेट पर, अब तुम्हें मुझे फिर से खुश करना पड़ेगा उन दिनों की तरह। Like you, she'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the street. I hear them whispering about the places that you clean and how you don't know how to keep your business clean. जंकुक, जंकुक तू कहाँ पर है? मुझे तेरे साथ कुछ काम है। क्या? ओह नो शिट, अभी आना था भाई को। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। चलो अब भाई के सामने ऐसे जाना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम अभी आए हो उनसे मिलने के लिए, ओके? समझ में आ गई ना? हाँ समझ में आ गई। आती तुम इस टाइम यहाँ पर? हाँ असल में आपसे मिलने के लिए आई थी। ओह लेकिन तुम कब आई? मुझे एक बार कॉल करके बोल सकती थी ना, फिर हम दोनों मतलब मैं तुम्हारे लिए जल्दी से आ जाते और हम दोनों एक साथ बात करते। हाँ मैंने असल में आपके भाई को बोला था आपको बुलाने के लिए। ओह जंकुक तुझे बोला था, तूने मुझे एक बार भी बताया नहीं? नहीं भाई अभी आए हैं ना, तो इसलिए अभी बताया और आप आ गए तो मैं कैसे बताती, बोलिए। फिर चलो हम दोनों बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं। हाँ लेकिन भाई टीना बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, फिर उसे एक काम करते हैं कॉफी बनाने देते हैं। लेकिन तुझे कैसे? असल में तेरे अभी बोला मुझे, मतलब भाभी ने मुझे अभी बोला। ओह फिर देखो कुछ एतराज नहीं है तो वो बना ही सकते हैं। ठीक है मैं आपके लिए अभी बना दे रही हूँ। मैं जिस चीज से डरती थी ये फिर से ये जिंदगी में ऐसे वापस आ गई। इस साइड से मुझे ऐसे ब्लैकमेल करेगा।
मैं क्या करूं? नहीं, बस मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सारी बात मान लो, उससे देखना कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या तुम यहाँ पर? हाँ, क्या करूं? मुझे जो भी हो इतनी देर के लिए चाहिए ना, ऑफिस जाती जैसे भी करके हो, इसलिए यहाँ पर चला आया। तुम कॉफी बनाओ और मैं तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ। नहीं, अभी के लिए तुम मुझे छोड़ दो। अभी तुम्हारे भाई के सामने ये सब कुछ मत करो। लेकिन मेरा भाई तो अभी आया ही नहीं है, तो इतना भी मत ज्यादा मत सोचो कि जिनको कुश्ती के साथ करना स्टार्ट ही करता उससे पहले देखता है कि नामजुन आ रहा है कि जिनकी तरफ। क्या आप यहाँ पर? हाँ थी, असल में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था ना, इसलिए मैं पूछने चली आई कि तुम्हें क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, बस कुछ देर, उसके बाद मैं आपके लिए कॉफी लेके आ रही हूँ। क्या बात है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ। वाह, तुमने कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया। बस मैं कहा, लेकिन थी तुम्हारा फिक्र, तुम्हारी मुझे फिर से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इन सब में भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ पहले के जैसा है। और तुम्हारी कमर और मेरा दिल यहीं पर फिसल गया, तो क्या करूँ बोलो? उसके कुछ देर बाद ही थे कॉफी लेकर नामजुन के पास जाती है। क्या वो ऐसे सो क्यों गए? क्योंकि मैंने भाई की कॉफी में स्लीपिंग पिल मिला दी थी, इस वजह से सो गए। ओके? लेकिन तो तुम्हारे, मैंने बोला ना आज मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इतने दिन से मैं जब तड़प रहा था, जलन हो रही थी मेरे सारे बदन में, जिसकी वजह से कम थे। मैं तुम्हें जानती हूँ कितनी जगह कहाँ नहीं हूँ ना। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसे? आज मैं हर छोटे छोटे चीजों का बदला लूंगा। अब तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिलेगी ना, देख कल तुम बेड से उठ भी नहीं पाओगे। अब चलो। तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ हो। मुझे हाथ हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। छुआ तूने नहीं बेबी, अभी नहीं, अभी तो बस मैंने स्टार्ट किया है। अभी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? अभी मैं मेरे पानी को तुम्हारे अंदर इंटरव्यू करने वाला हूँ। जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू। लो जंकुक, सुर्खी जो दिखती थी ज्यादा उठ रही है। लो हुआ मैं राजमा। लेकिन नहीं छोड़ सकते बेबी, तुम बस ऐसे ही मौन करते रहो और मुझे मजा देते रहो। अब इसे पी लो, इससे तुम्हारे साथ शरीर का जो दर्द हो रहा है वो तो नहीं मिटेगा, लेकिन जो नींद आ रही है ये जरूर मिट जाएगा। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे हाथों में हाथ। क्यों अभी भी मेरा मन नहीं हो रहा यार? बेबी तुम्हारे हर टाइम टेस्ट इतने ज्यादा बिटर क्यों होते जा रहे हैं?
जो मुझे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। क्या करो बोलो? मेरे भाई जो उठने वाला है और मैं चाहता हूँ मेरे भाई उठने से पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ। मैं एक भी निशान नहीं देखना चाहता तुम्हारा इस घर में। ओके? हाँ, मुझे भी नहीं रहना। तो बेटा तुम कहाँ पर थे? क्यों मॉम, मैं तो घर में ही था। ओ फिर ठीक है, एक काम करना तुम ना एक बार मिस्टर नामजुन के कंपनी में चले जाना, क्योंकि आज तुम्हारी रिंग चूज करने की बारी है। सो तुम दोनों जाओ, जाके अपनी रिंग चूज कर लो, तुम दोनों को कैसे पसंद है। ठीक है मैम। वाह, तुम मुझसे ज्यादा दूर भी नहीं रह पाए। कितनी अच्छी बात है ना, नहीं तो तुम मुझसे मिलने चले गए। हाय के क्या भाई आप? हाँ, असल में आज मैं और तेरे एक साथ रिंग चूज करने जाएंगे। हमारे एंगेजमेंट है ना जल्दी, इसलिए। ओह अच्छा, इसलिए आए हो तुम। फिर ठीक है भाई, आप जाइए उसको लेकर। क्या अभी? हेलो हेलो किम तायाओ, एक काम करना, काम हो जाने के बाद मेरे केबिन में आके मीट करना, क्योंकि मुझे भी ना तुम्हारे साथ एक रिंग एक्सचेंज करना। ओके? तो प्लीज ये फाइल एक बार चेक कर लीजिए, इस बार शायद कुछ भी गलती नहीं होगी। अच्छा, तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे एक बात बोलना बार बार पसंद नहीं है। इस बार में क्या काम नहीं कर सकते तुम? ये सब क्या कर रहे हो? ओह मेरे डार्लिंग, फाइनली तुम आ ही गए। मैं तुम्हारे लिए भी इंतजार कर रहा था। रुको, तुम्हारे साथ तो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है और तुम कैसे जाओ। आज इतनी आ गई इसलिए तुम बच गए, नहीं तो शायद आज ही तुम मर जाते। नाउ जस्ट गेट आउट। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। सो किम तायम, तुमने अपनी रिंग ले ली? हाँ ले लिया। अब तुम बोलो, तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? मुझे तो अभी लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़कर सही किया है। तुम्हारे जैसे एक जन्नत, एक हैवान को साथ मैं भी नहीं रहना चाहती थी। जो इंसान अभी लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज्यादा बुरे हो जाओगे। हो रियली? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही बुरा बन गया? सब कुछ तुम्हारे वैसे हुआ है। तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे छोड़कर चला गए तब मेरा हालत क्या हुआ था? प्लीज छोड़ो मुझे, और गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे लगा कि तुम मुझसे मिल रहे हो, उसके बाद तुम मेरे भाई से कैसे चले गए? तब तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अभी तो तुम्हें किसी में मिल गई। मुझे मेरी नोट्स पूरा करनी है। मुझे लग रहा है कि छोड़ दो। देखो शंकुक, हम लोग ऑफिस में है ना, अगर कोई चला तो तब क्या होगा? प्लीज अभी मुझे यहाँ पर छोड़ दो। अच्छा ऐसी बात है, फिर एक काम करो, चलो हम मेरे रूम में जाते हैं, वहाँ पर करेंगे। ओके चलो। ये क्या कर रही हो? तो जाने दो। नहीं बेबी, तुमने मुझे ऊपर से नीचे तक गर्म करके रख दिया है। अब तो तुम्हें इसकी भरपाई करना ही
कलर भी सॉफ्ट सॉफ्ट है। लुक लाइक यू नो नो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है। तुम इतनी रात को घर आ रहे हो? कहाँ पर थे? नहीं असल में मॉम मैं फ्रेंड के घर रुक गई थी। ओह अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाके रेस्ट लो। क्या आए हो तुम यहाँ पर? केक के साथ क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मली, लेकिन मुझे आपको कुछ बोलना है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर नामजीन के साथ केक की शादी बहुत जल्दी हो जाए, बस 1-2-3 दिन के अंदर। क्या इतनी जल्दी? हाँ आप प्लीज इंतजाम कीजिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ओके अगर तुम बोल रहे हो तो जरूर कुछ बचा होगी। मैं देखता हूँ जितनी जल्दी हो सके इंतजाम करती हूँ। ओके आप देखिए। क्या भाई आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस तेरे घर। क्या तेरे घर? वो भी इतनी सुबह सुबह? हाँ असल में कल ही मेरे और तेरी शादी है। क्या कल? लेकिन हाँ असल में मिस्टर जीहोब को बहुत ज्यादा जल्दी थी तो उन्होंने बहुत जल्दी सेट कर दी हमारी शादी। ठीक है चलिए, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ओके ठीक है चल, फिर तू भी चल मेरे साथ। अरे तुम दोनों आ गए, चलो फिर हम लोग शादी के बारे में बात कर लेते हैं। आंटी मैं एक काम करता हूँ, मैं ना थोड़ा सा घूम कर जाऊँ क्योंकि मुझे मुझे एक घर को देखना है। तो क्यों नहीं, हाँ जाओ जाओ। देखो तुम मुझे और ऐसे मत करो, ये मत करो कि कल ही तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी होने वाली है और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता ना जानना चाहता, इसलिए प्लीज मुझे ऐसे ब्लैकमेल मत करो। प्लीज मेरी वो सारी फोटोज को डिलीट कर दो। एक बात बताते, तुम क्या सच में शादी करना चाहती हो? अगर तुम प्रिंसिपल में आके शादी कर रही हो तो मना कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाए। ओह रियली? फिर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया? तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारे भाई की वाइफ बनने वाली हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ सब कुछ ब्लैकमेल करके फोर्स किया। फिर इसके बाद तुम कैसे बोल सकते हो इस सब बातें? अच्छा इन सब में से मेरे ही गलती है और तुमने क्या किया था मेरे साथ? तुम मुझे बिना कुछ बोले वहाँ से चले आए थे। तुम्हें पता है मैं कैसे तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था? मैं एक पकड़ मैं कैसे पागल बन गया था, पहाड़ की तरफ तड़पा रहा था, उसके अंदर मर रहा था। तब तुम्हें ये सब बातें याद नहीं आई और अब याद आ गई। इतने सेल्फिश कैसे हो सकते थे? हाँ मैंने तुम्हें क्यों छोड़ कर आई थी? बस सिर्फ इस वजह से, तुम्हारे इस शैतानियत के वजह से। तुम एक जिन्नात हो और जिसके साथ मैं कभी नहीं रहना चाहती। हो सके तो जिसके साथ तुम शादी करोगे ना उससे थोड़ा सा खुश रखना, क्योंकि मुझे तो कभी तुम खुश नहीं कर पाए ना। और जिसके साथ शादी कर रहा हो प्लीज मुझे अब उसके साथ खुश रहने दो। मुझे ऐसे गुस्सा मत दिलाओ, मेरी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे पास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जीवन जाकर। मुझे समझ आ गया, लेकिन मैं हर वक्त फोटोज तुम्हें पेश कर दूंगा मेरे फोन से। इस बार में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी थी। बस ना गेट आउट माय रूम। तो जंको वहाँ से किसी बिना बोले चला जाता है।
ये कहते तू ऐसे क्यों बैठी है? आज तेरी शादी है, तू थोड़ा सा हंस भी ले। ऐसे कोई बैठता है क्या? एक बात बोलते थे, तुझे क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं जिमिन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या जानू, तू अभी अभी आ रहा है? पता है मैं कल रात से तुझे कितनी बार कॉल कर चुका हूँ। कल रात से मुझे कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा और ना घर आया है और आज शादी में आ रहा है। सॉरी ना भाई, मुझसे गलती हो गया, क्या करूँ बोलिए। मेरे एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी थी, इसलिए मैं पार्टी करने चला गया था। सारे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे थे। इट्स ओके, आ तो गया ना। अगर नहीं आता तो मैं तेरा मुंह तोड़ देता। ठीक है भाई, अब चलिए, आपके शादी के टाइम हो गए। हाँ जंकुक, चल अब शादी भी आ गई है। रुक जाओ, एक शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्या जीनू यहाँ पर? नामजन के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम मुझे छोड़कर यहाँ पर आके शादी कर रहे हो? ये सब क्या क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने लगी हूँ, नामजन के बच्चे। यहाँ पर आके शादी कर रहे हैं और मुझे छोड़कर दूसरी लड़की को। मत मारो। बेटी, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? बता दी है नामजन के साथ मेरी बेटी की शादी होने वाली है और तुम कौन हो? मैं तेरी सेक्रेटरी हूँ। क्या मतलब इस नामजन के बच्चे के सेक्रेटरी हो? जिन ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और मैंने तुम्हारे साथ कब क्या किया? मुझे याद नहीं है मैं क्या किया था। उस दिन रात को तब नशे के हालत में तुम मेरे ऊपर गिर गया था। मेरे साथ इतने देर से गुम करो किया, उसके बाद भी तुझे कुछ याद नहीं है। वाह, तेरी वजह से मैं 2 दिन से बिस्तर से उठ भी नहीं पाया। जब मुझे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर शादी करने वाले हैं, बस एक मुझसे छोड़कर दूसरे लड़की को। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्लीज डोंट टच फिर अभी तो मुझसे शादी करेगा। फिर ये क्या होगा? मैंने तो उसे वादा किया ना, मैं उसे शादी करूंगा और मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। क्या? ओह, तो प्रेग्नेंट है क्या मैं? सुनो दे, तुम प्रेग्नेंट हो ना? देख संभाल लो ना, समझो मेरी हालत को। हाँ असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या ये सब क्या बोल रहे हो? प्रेग्नेंट हो? फिर ऐसा कुछ किसने किया? खड़ा है ना खबर के तरफ दिखने वाला एक इंसान, उसने किया है। क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो गए? फिर तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? बात ना तेरे पे लग गए, अनजाने में तूने सही जगह पर निशाना लगा दिया। अब तो अच्छे से कंटिन्यू कर सकता है। देखा मैंने बोला था ना, इसने किया है। आपने मुझे क्यों मारा? तुमने ठीक साथ गलत नहीं किया? तेरी हिम्मत कैसे तो फिर ऐसा कुछ करने की? तू जानता नहीं है तेरे होने वाली भाभी है और तूने उसके साथ कुछ किया? क्या करूं बोलिए भाई, मैं तो आपका ही छोटा भाई हूँ ना, इसलिए आप जिस रास्ते पे चलेंगे मैं भी तो उस रास्ते पे चलूंगा ना। क्या नामजन के बच्चे, तूने अभी क्या बोला? कि तेरी होने वाली वाइफ है, फिर मैं क्या हूँ? तेरी माँ? अभी अगर मेरा पिंकी चप्पल मेरे पास होता ना, मैं तेरी बोटी लाड कर देता। तो चलने की हालत में नहीं रहता। अब तुम मुझे बोलो, तुमने मेरे बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तुम लोग क्या मुझे गलत समझ रहे हो कि जो भी आए मुझे बचा के चला जा रहा है?
अभी यहाँ पर क्या अभी कोई प्रेगनेंट ये है तो अभी वो सामने आ जाए। ये मैं हूँ ना। इसका मतलब तुमको मैंने या उसने भी नहीं छोड़ा। तुमने मुझे मारा। हाँ क्या करूँ? तुम्हारी हिम्मत है तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। उसके साथ में तुमने उससे कुछ किया। मैंने उस लड़की के साथ उस लड़की को जानता भी नहीं। आज मैं उसके साथ सच तो नहीं ऐसे मत बोलो। नहीं मैंने सब इस खरगोश के बच्चे ने कुछ भी नहीं किया। मेरे बेबी का डैड तो मेरे बिल्लू है। तुम है ना बिल्लू? यस मैं डार्लिंग। अच्छा फिर तो ठीक है। और थोड़ी देर पहले नहीं बोल सकती थी फिर ये गाना सब पर्दा हो जाता मेरा। ऐसे बेटा मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये सब क्या बोल रहे हैं? प्लीज आप ये मत बोले कि आप भी कैसे? मेरा मतलब बेटा मैं प्रेग्नेंट बेटी की बाप हूँ ना। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटी से तुम शादी कर लो। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। अच्छा प्लीज ऐसे हटन मत दीजिए। अब अभी मेरा डेड बॉडी बाहर निकलने वाला था। और चलो और मैं अभी तुम चारों की शादी करवाना चाहता हूँ। और फिर अंकल मेरे और मेरे बिल्लू का क्या होगा? तुम दोनों का नंबर लास्ट में मैं सर्च कर लूंगा। अगली डेट देख कर करवा दूंगा। ओके मैं तुम्हें कुछ बोलना था प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ जो जो कुछ किया है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी मुझे सच में ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम ये शादी कर देती तो सच में मैं मर जाता। इस वक्त देखो मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हर एक कुछ दिन में मुझे बहुत अच्छे से पता चल गई। तीनों जंगों का सब कुछ बता दिया। देखिए असल में प्रेग्नेंट नहीं है। फाइनली तुम मेरे हो गए। अब तो मैं तुम्हारे ऊपर ऑफिशियली हक जता सकता हूँ और इसके बाद मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ना तुम्हें ऊपर फोर्स करना पड़ेगा मुझे। अच्छा सच में अगर मैं ना चाहूँ तब भी तुम मुझे ले सकते हो अपना करके? हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है पहले से कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। लेकिन अब मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ जंकुक। क्या ये देखो तुम मेरे साथ मजाक मत करो। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। नहीं जंकुक सच में। क्या सच में? अभी तुम मुझे थोड़ा सा करने दो। आज से तुम मुझे बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे। 9 मंथ के बाद तुम मेरे पर हाथ लगा सकते हो। जब तक हमारे बेबी हो जाते हैं तब तक तुम मुझे टच नहीं करोगे। नहीं देखो प्लीज इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। ऐसे मत करो ना मेरे साथ। मैंने बोला ना देखो ना प्लीज ऐसा मत करो। मेरे तरफ देख के मुझे माफ कर दो ना। ओके ठीक है तुम आ जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आप सबको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद है प्लीज लाइक एंड कमेंट भर कर करना और हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना।